हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट। समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की चादर के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र। एक बात आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जो अनंत विस्तार कहता है, अनंत लंबाई कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वास्तव में इस चादर इनफाइनाइट तक जाएगी? क्या कोई वायर वास्तव में इनफाइनाइट तक जाएगा? एक्चुअली जो वर्ड इनफाइनाइट है ये रिलेटिव है। साहब रिलेटिव क्या है? अच्छा ये बताओ, पृथ्वी को हम देखते हैं तो हमको प्लेन दिखती है, प्लेन दिखती है, जबकि है क्या? स्फेरिकल है। क्या है? तो हमारी निगाह में पृथ्वी की लंबाई कितनी हो गई? इनफाइनाइट। जैसे ये ब्लैक बोर्ड ले लिया, क्या ले लिया? ये ब्लैक बोर्ड ले लिया, पता चला ब्लैक बोर्ड से 3 mm की दूरी पर एक पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? 3 mm की दूरी पर एक पॉइंट हमने ले लिया। अब ये जो 3 mm है, इस ब्लैक बोर्ड के एक्सपेंशन विस्तार की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इस पॉइंट के लिए इसको क्या कह रहे हैं? इनफाइनाइट। क्या कह रहे हैं? जैसे ये तार है, सपोज करो चार्ज है, क्या है ये? पता चला कि ये तार जो है कि ये 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ ये पॉइंट ले लिया क्या? 1 mm पर। कितना कितना दूर ले लिया पॉइंट? 1 mm पर। अब बताओ 1 mm और 20 सेंटीमीटर का जरा तुलना करो, तो इसके हिसाब से इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। समझ गए कि नहीं? यह है नहीं। अब बताओ कि सब पढ़ रहा है तो इनफाइनाइट लंबा चादर कहाँ से ले आएंगे? बोलो। इनफाइनाइट रिलेटिव वर्ड है। ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में बहुत लंबा है। इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज। इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज। अब जैसे यही ब्लैक बोर्ड ले लिए, यहाँ से 1 mm की दूरी पर देख रहे हो, तब तो ये बहुत लंबा है ना। अब यहाँ से चले गए 1 किलोमीटर दूर, तो पता चला कुछ कुछ इतना बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तब कहाँ इनफाइनाइट हुआ? बात समझ गया कि नहीं? एक दूसरी चीज, मेरे ख्याल से इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना। ये तुलनात्मक जो डिस्टेंस हम लेते हैं उसकी तुलना में बहुत लंबा है ना। जैसे एक तो मक्खी बैठा दे यहाँ पर, मक्खी इस ब्लैक बोर्ड पर देखेगी तो उसको क्या लगेगा कि अनंत तक फैली हुई है। क्या लगेगा उसको? अनंत तक फैली हुई। ऐसे आपको पृथ्वी क्या लग रही है? अनंत तक फैली हुई, अनंत तक प्लेन ही प्लेन है। ऐसा है क्या? इन्हें तो पृथ्वी अनंत तक फैली है ना, लेकिन हम छोटे से हैं इसकी तुलना में, इसीलिए हमको प्लेन दिखती है। क्या दिखती है? प्लेन दिखती है। बात समझ में आया? दूसरी चीज ख्याल करना कि जो गॉसियन सरफेस चाहे जो ले ले, जो गॉसियन सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस आप बहुत जगह देख भी लीजिए इसको आप। गॉसियन सरफेस के DA और E इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होता है? बीच का एंगल हमने दो ही चीज देखा, दो ही चीज देखा, या तो थीटा बराबर 0 है या थीटा बराबर 90 है। दो चीज हमने देखा है, इसी पर हमारा सारा कैलकुलेशन हो रहा है। और भी हो सकता है, लेकिन दो ही चीज देख रहे हैं, या तो 0 या तो 90। तो दो चीज समझ में आ गई ना, इनफाइनाइट वाली बात। और ये गॉसियन सरफेस की विशेषता है कि इस पर DA और E के बीच का एंगल क्या है? या तो 0 है या तो 90 डिग्री है। ओके। अब आती है बात जो हेडी हम लोगों की लगी हुई है, यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट। लार्ज प्लेन मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब काफी लंबा,
काफी लंबा मतलब जिस पॉइंट से मान लीजिए पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर की तुलना में इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, बहुत ज़्यादा है। जिस दूरी पर हम पॉइंट चार्ज जिस दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उस दूरी के कंपेरिजन में इसकी ब्रेथ और लेंथ दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा। जैसे देखो ये ले लिया, मैं सीट ले लिया, जरा पेन दो, अरे कोई पतली पेन दो यार। चल, अब ये सीट है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पर चार्ज हर जगह समान रूप से वितरित है। अब हमने इसमें एक पॉइंट ले लिया, ये जहां हमारी नोक निकली हुई, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ देख रहे हैं। अब इस नोक की जो दूरी है, तो ज़्यादा दिखा रहा हूं मैं, इस नोक की जो दूरी है ये वाली, इसकी लेंथ और ब्रेथ की तुलना में बहुत क्या है, कम है, बहुत क्या है, कम है। इसलिए इसके हिसाब से इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सटेंशन है लेंथ और ब्रेथ में, उसको क्या मान रहे हैं, इनफाइनाइट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, अब सोचो पहले कि अब यही पॉइंट हमारा है, यही पॉइंट है, ध्यान दो पहले। और ये क्या है, थिन सीट है, पतली सीट है, तो अब इस पर चार्ज क्या मानेंगे, अब दोनों तरफ नहीं मानेंगे चार्ज, एक तरफ मानेंगे, क्योंकि ये जो है समझ लीजिए कि जो चार्ज इधर से दिख रहा है, वही चार्ज कहाँ से, इधर से भी दिख रहा है। जो चार्ज यहाँ से दिख रहा है इस फ्रंट से, वही चार्ज इधर से दिख रहा है। ये बहुत पतली है, क्या है, वेरी थिन। इसका जो अगर हम डी ले लें, डी टेंड्स टू 0 है, इसकी मोटाई कितना है, टेंड्स टू 0 है, समझ गए ना, थिन चार्ज। तो अब यहाँ पर हमने, अब समझ लो कि खुद एक तरह से क्या बन गया, ये पेन जो है ये सिलेंड्रिकल है ना, क्या है ये सिलेंड्रिकल है, ये गासियन सरफेस बन गया। क्या बन गया, गासियन सरफेस। ठीक इसी चीज को हमने यहाँ पर दिखाया है, एक सरफेस लिया है, इसका टेंशन कहाँ है, इनफाइनाइट है, इधर भी इधर भी, क्योंकि सीट है ना, ऊपर तो दिखा दिया, किताबों में भी ऊपर दिखाया है, लेकिन इधर भी कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, ध्यान दो पहले। लेकिन इस दूरी की तुलना में, ठीक है ना, अब इनफाइनाइट तक दिखाए तो फिर गासियन सरफेस कहाँ ले जाए, बोलो भाई, इसलिए ऐसा हमने किया। चलिए, तो ये है आपकी थिन सीट है। अब आप कह रहे हैं कि चार्ज जो है इनफाइनाइट तक, मतलब इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनफाइनाइट तक कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज वितरित हुआ है, यह तो पता नहीं, लेकिन ये चीज पता है कि पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया तो पता है, एकांक क्षेत्रफल पर चार्ज कितना है, ये हर जगह कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, तो हम मानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा है, क्या है, सिग्मा है, ठीक है। अच्छा, अब ये थिन सीट है आपकी, क्या है, ये थिन सीट है, इस पर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से इस पर वितरित है। आप कहें साहब आप प्लस चार्ज बार बार ले रहे हैं, अरे आप माइनस चार्ज ले लो, प्लस चार्ज लेने की तो हम लोगों की आदत है हमेशा, माइनस चार्ज ले लो, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ई आउटवर्ड है, अगर माइनस लेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बस। जहाँ 0 डिग्री दिखा रहे हैं वहाँ 180 डिग्री दिखाएंगे, इधर भी 180 डिग्री दिखाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, बस समझ गए कि नहीं। तो ये चीज, तो हमने कहा कि अगर सिमेट्री लेने के लिए यहाँ से ये r दूरी पर एक पॉइंट P है, तो यहाँ से भी ये r दूरी पर एक वही पॉइंट P डैश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, P डैश। और गासियन सरफेस इस लाइन का लेंगे बेटा, तो क्या आएगा, सिलेंड्रिकल आएगा। क्या आएगा, सिलेंड्रिकल आएगा। अब देखो इसके इंच पर देखो, मुंह पर देखो, तो DA का डायरेक्शन A
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए। अरे भाई ये ऐसे है, जरा देखो पहले, ये ऐसे है, ये इस पर चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज है, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा ना, इधर किधर, इसके मुंह की तरफ, ध्यान दो, तो इधर डीए और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां लेंगे डीए, तो डीए ऐसे जाएगा, डीए ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो 90 डिग्री बनेगा। यानी कर्व सरफेस पर डीए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ थीटा कितना बड़ा, डीए और ई के बीच में 90 डिग्री। वही हाल यहाँ है, वही हाल यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, डीए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये कर्व सरफेस क्या है, 3 ना। तो फाई टोटल या फाई क्लोज कह दो, फाई क्लोज गॉसियन सरफेस का, क्लोज गॉसियन सरफेस, फाई क्लोज मतलब गॉसियन सरफेस क्लोज ना। तो क्या होगा भैया, ई डी ए कॉस 90, बोलो भाई, इसका बोलो, इसका क्या होगा, प्लस, क्लोज कर दे रहा हूं, ई डी ए कॉस, सॉरी इसका तो हो गया 0, 90 हो गया। अब इन दोनों का 0 वाला है ना, ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 ई डी ए हुआ। अच्छा एक बात बताइए, इसका हम रेडियस नहीं ले रहे हैं, इसका हम रेडियस नहीं ले रहे हैं, इसके मुंह का क्षेत्रफल क्या ले रहे हैं, ए, इसके मुंह का क्षेत्रफल क्या ले रहे हैं, ए। अच्छा तो बराबर क्या हो गया, 2e a, 2e a, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा इसको हम क्या ले सकते हैं, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं गॉसियन थ्योरम से। गॉस ने बहुत आसान बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बहुत आसान बना दिया, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बराबर हम जानते हैं, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q इन अपॉन ए, बोल यार कौन सा ए, ये वाला ए, ये वाला ए, ये भी ए, जो जितना इसके मुंह का क्षेत्रफल है वही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। एक्चुअली बनेगा ऐसे समझ गया कि नहीं। अब हम बना नहीं पा रहे हैं, अरे भाई देखो ना, जरा देखो जो मुंह का क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल है, जहां से घुस रहा है चादर में, देखो पहले इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, यही पूरा चार्ज लिया हुआ है ना क्यू, तो क्यू अपान ये हो जाएगा, तो क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा ए है, तो क्या हो गया बेटा, क्यू इन की जगह क्या लिखिए, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट दैट 2e ए कैंसिल, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया पर डिपेंड कर रहा है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। आर पर तो नहीं डिपेंड कर रहा है, कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है नहीं ना, हाँ, तो ये आर पर नहीं डिपेंड कर रहा है, केवल इसके चार्ज डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया पर निर्भर कर रहा है। अब ये एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ओके नोट करेंगे। ये बात बताओ,
इसका मतलब चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे और समीप हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगी? समान होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर आर का कोई डिस्कशन नहीं है, आर का कोई डिस्कशन नहीं है, यही ना। अच्छा अभी क्वेश्चन लीजिए, ये दो पतले चादर हैं, क्या है? एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी आप समझ रहे होंगे, इन्फिनिटी तक होता नहीं, क्यों? रिलेटिव होता है। यहां पर मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट करा ई ए बराबर क्या, ई बी बराबर क्या, ई सी बराबर क्या, दिख रहा है जी? ये क्या होगा? तीनों पॉइंट्स पर यार निकाल लो। यहाँ पर ई ए बराबर क्या, ई बी बराबर क्या और ई सी बराबर क्या, पूछ रहा है ना। अब आपको पता है कि ई किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल डेंसिटी पर। तो मानते हैं कि इस पर प्लस सिग्मा है, इस पर क्या है? माइनस सिग्मा है ना। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो समान होगा। बोलो भाई, हर इसके कारण या इसके कारण अलग अलग मैग्नीट्यूड क्या होगा? समान होगा, क्यों? डायरेक्शन अलग अलग होगा। देखो अगर पॉइंट ए पर ले, इसको मान लेते हैं फर्स्ट चादर, इसको मान लेते हैं सेकंड चादर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर आउटवर्ड होगा। बोलो यार, E1 क्या है? आउटवर्ड है, और माइनस के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। बोलो भाई। और पता है आपको कि क्या, कि मॉड ऑफ वेक्टर E1 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर E2। बोलो भाई, बराबर क्या मान लें? ई मान लें। क्या मान लें? ई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पॉइंट ए पर देखो कि E1 और E2 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ई वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये होगा। अब ई ए ले रहा हूं मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ या इसका मान कितना है? ई है ना, तो ई माइनस ई बराबर लड्डू। लड्डू होगा कि नहीं? आप देखो ई बी जरा देखो, रेडियली आउटवर्ड, E1 रेडियली इनवर्ड, E2 भाई रेडियली नहीं, रेडियली शब्द गलत यूज कर रहा हूँ, रेडियली होगा स्फीयर के लिए। किसके लिए होगा? स्फीयर के लिए। तो टुवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, जिसके कारण आउटवर्ड और इसी कारण इनवर्ड, दोनों के डायरेक्शन क्या है? सेम है। बराबर E1 प्लस E2 होगा कि नहीं? EB बराबर क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, E प्लस E बराबर 2E। बोलो भाई, 2E मतलब E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, इसका यूज हम कहाँ करेंगे? कैपेसिटर में। कहाँ करेंगे? कैपेसिटर में इसका यूज होगा। चिल्लाना मत कि सर ये कहाँ से आ गया, पहले से बता दे रहा हूँ, कैपेसिटर में इसका यूज होगा। इसी तरह से EC ले लो, इसको भैया E2 तो इधर हो जाएगा, कहो हाँ, और E1 किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। जैसे EA पर 0 हुआ, वैसे EC भी क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं? अच्छा, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन था ये, जनरल क्वेश्चन, यूपी बोर्ड लायक क्वेश्चन था ये। चल भैया, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर कहा जाए तो क्यू चार्ज है भैया, इस पर कितना फोर्स कार्य करेगा? यहाँ पर 20 में क्यू चार्ज रख दिया। अब मान लीजिए यही भी रखता, कहता क्यू चार्ज तो कितना फोर्स कार्य करेगा? मान लीजिए वही पॉइंट है,
ए बी सी, सब पर क्यू चार्ज हमने रख दिया, सब पर। तो ई ए कितना था भैया, लड्डू था कि नहीं बताओ। तो एफ ए कितना होगा, क्यू ई ए, बोल यार, क्यू ई बराबर लड्डू, यहाँ ई कितना था 0, तो एफ सी क्यू ई सी बराबर लड्डू। यहाँ पर हमने चार्ज रखा तो कितना फोर्स लगा 0, यहाँ पर चार्ज रखा कितना फोर्स लगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी 0 थी, यह बराबर क्यू ई ना। अब बताओ एफ बी बराबर क्यू ई बी बराबर क्यू क्या आया था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब वही क्यू की वैल्यू दे दे, सिग्मा की वैल्यू दे दे, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा, विशिष्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं। अब जब तुम लोगों को याद है 72 से क्यू का मान रख दो, एप्सिलॉन सिग्मा का मान रख दो, एप्सिलॉन का मान मालूम है, फर्स्ट लगने वाला फोर्स आपको क्या होगा, मिल जाएगा कि नहीं। नोट करो प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिक शीट, समान रूप से आवेशित अचालक मोटी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लगाओ, समान रूप से आवेशित मोटी अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बता देना चाहूँगा एनसीईआरटी में यह हेडिंग मेंशन नहीं है, मतलब ये सिलेबस में नहीं है। बोर्ड वालों ध्यान दो, ये सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना पड़ेगा, हर दिल को गाना पड़ेगा। कैसे है ना, हार के बाद जीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ये मोटी चादर है, देखो ये मोटाई हमने दे दिया, क्या दे दिया इसकी, मोटाई दे दिया। और ये जब मोटी चादर है और नॉन कंडक्टिंग है, तो जो चार्ज है ये पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भैया, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ रो लिखता हूँ, रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ना, क्योंकि ये जो चार्ज है ये पूरे वॉल्यूम में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज फैला हुआ है, वितरित हुआ है इन होल वॉल्यूम, पूरे आयतन में। चार्ज पूरे आयतन में समान रूप से क्या है, वितरित है। ओके, चार्ज पूरे आयतन में समान रूप से क्या है, वितरित है। और इसकी पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना है, रो है। ओके, अच्छा, अब इसमें हम जानते हैं इस चादर को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और इसकी जो मोटाई है ये डी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन पढ़ना है क्या है, इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए बड़ा बनाना है। बड़ा बना दिया, वो भी जितना बड़ा बनाना चाहिए था उतना तो बनाया नहीं। मान लीजिए कि यह इसकी क्या है, एक्सिस है, क्या है ये, अरे भैया प्लस चार्ज तो है, ये मिटा दो इसको, प्लस चार्ज को एक्सिस है ये, ठीक है। एक्सिस से आर दूरी पर, मतलब इनसाइड पर, एक इनसाइड निकाल रहा हूँ अंदर की तरफ, कहाँ, एक पॉइंट पी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, हमको निकालना है। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, आर, तो सिमेट्री के लिए यहाँ से आर दूरी पर एक दूसरा पॉइंट हमको पी डैश लेना पड़ेगा, बोलो भाई। और
अब यहाँ से हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस आपका कैसा होगा भैया, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होगा। आप लोग खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये डी ए इस पर ऊपर की तरफ होता है, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर जो डी ए है आउटवर्ड है, और ई भी क्या है आउटवर्ड है। यहाँ भी डी ए क्या है, डी ए आउटवर्ड है, और ई भी क्या है आउटवर्ड है। यहाँ थीटा क्या है 0 है, सॉरी थीटा क्या है 0 डिग्री है। समझ रहा है मेरी बात को? अच्छा, फाई टोटल, फाई टोटल, फाई टोटल मतलब क्या हुआ, गॉसियन, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। क्या, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बराबर क्या होगा भैया, ये मान लो सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3, तो 3 के कारण क्या हो जाएगा 0, और इसके कारण होगा, तब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2EA निकलेगा कि नहीं, अभी पीछे निकाले हैं हम, अब निकालेंगे नहीं, 2EA, एनी प्रॉब्लम? अच्छा अब इसको कह सकते हैं हम क्या, Q in upon epsilon that is equal to what, 2EA upon। अब मामला आ गया Q in का, क्या आ गया Q in का, ए बेटा, तो Q in का जब आ गया, मान लीजिए इस गॉसियन सरफेस की लंबाई क्या है L है, गॉसियन सरफेस लंबाई क्या है L है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो रो बराबर क्या होता है बेटा, रो बराबर Q in अपॉन वॉल्यूम ना, बोल भाई, Q in अपॉन वॉल्यूम। सुनो भाई, अब क्या दोगे पाई आर स्क्वायर एल, तो पाई आर स्क्वायर को तो हम ए भी कर सकते हैं ए एल, बोलो भाई, पाई आर स्क्वायर को तो ए भी तो बोल सकते हैं, जो ए लिए है इसके मुंह का क्षेत्रफल जो हमने ए लिया है ए, तो ए बराबर तो पाई आर स्क्वायर होगा, अगर रेडियस आर है तो। चलिए पाई आर स्क्वायर एल का मतलब ए एल, यानी क्यू इन बराबर क्या हो गया रो ए एल, बोलो भाई। अब इसी में रख दो क्यू इन में, तो रो ए एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA, बोल यार, ए से तो ए कट गया, ई बराबर क्या हो गया रो एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक सेकंड भाई रुको रहा भाई, अब यहाँ जो ये एल है, जो यहाँ पर एल है, यहाँ से दूरी कितना लिया था हमने आर, ये दूरी कितना था आर, एल बराबर 2R, एल बराबर, एल बराबर 2R नहीं हो जाएगा, बोलो भाई, तो क्या हो गया ई रो 2R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला ना होकर के ये फार्मूला है, क्योंकि यल का जिक्र नहीं है, यल तो हमने गॉसियन सरफेस में ले लिया, यल बराबर 2R, ये R और ये R, ठीक ना, 2R हुआ कि नहीं, तो ये आपका हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सीट, इनसाइड द सीट, रो आर पर आए। ये भाई है, कहीं कुछ गलती हुई है, कहीं कुछ गलती हुई है, ये 2 एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर क्या था 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 है, 2 से 2 कट गया ना, अभी अभी आपका फाइनल फार्मूला नहीं हुआ, बराबर ई बराबर क्या रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला बन गया आपका, ये वाला ना, नोट कर लीजिए प्लीज। चलो भाई आउटसाइड देखते हैं, क्या देखते हैं, पहले तो क्यू निकाल लेते हैं, पहले क्यू कैसे निकालूं भाई, मान लीजिए इसके बाहर एक पॉइंट की, इसके जो सीट की डेप्थ है वो कितनी है डी है, इसके बाद इससे आर दूर, मैंने यार यही है भाई साहब, यही मैं इस डेप्थ की बात कर रहा हूँ, यह डी है, यह क्या है डी है,
और ये जो हमारा गॉसियन सिलेंडर जाएगा इसको पार करते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा। बात समझ गए ना? तो अगर ये पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट यहाँ होगा। डिस्टेंस कितना ले लो? आर। कितना ले लो? आर। चलो सपोज करो ये दूरी आर है और यहाँ से क्या है? आर है। तो क्या करना पड़ेगा लाल? हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और आपको पता है कि गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा। और यहाँ पता है आपको, बार बार नहीं लिखूंगा कि फाई क्या? गॉसियन सरफेस बराबर 2EA। क्लियर? 2EA। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर है? अच्छा, अब बात आई कि ये रो बराबर तो क्यू इन अपान वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम लोगे भैया? यही वाला वॉल्यूम लोगे ना? हो यही वाला वॉल्यूम लोगे ना? बोलो यार। इसी के अंदर का ना चार्ज लोगे। तो यह लंबाई कितनी है? डी। इसके मुंह का क्षेत्रफल कितना है? ए, क्योंकि इसके भी मुंह का क्षेत्रफल कितना था? ए था। थोड़ा सा दिखा दो कि डी ए इधर है और ई भी क्या है? इधर है। थोड़ा सा दिखा दो कि डी ए इधर है, ठीक है, और ई भी क्या है? इधर है। यहाँ पर डी ए इधर है। हाँ, ये 90 डिग्री है। इतना दिखा दो भाई, दिखाना पड़ेगा। ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया? आयतन उसका सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच यानी ए इंटू एच ए इंटू डी बराबर रो बराबर क्या होगा? यहाँ से देखो तो क्यू इन बराबर रो इंटू ए डी। बोलो यार, ए डी ना, रो बराबर यार, रो बराबर क्यू इन अपान ए डी। क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा? रो ए डी। बोल भाई, अब इतना बराबर क्या होगा? इसका मान रखो फाई गॉसियन सरफेस। तो क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। बोलो भैया, अब क्यू इन की वैल्यू आपको पता हो गई कि रो ए डी अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA अपान 1। ए से ए कट गया भैया। तो ई बराबर क्या हो गया? ई बराबर रोडी, रोटी मत कह देना, रोडी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, रोडी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। डी क्या है? डेप्थ ऑफ सीट है, डेप्थ ऑफ सीट है। अच्छा, एक बात दोनों में जरा समझिए, कलम रोकिए आप लोग। जब हम इन साइड की बात कर रहे थे, इन साइड की बात कर रहे थे, जब आपका सिलेंडर गॉसियन सरफेस ये था, ये वाला था, ये सिलेंडर था, तो जैसे जैसे हम यहाँ से आर का मान बढ़ा रहे हैं, तो मतलब बढ़ रहे हैं बाहर की तरफ। कहाँ बढ़ रहे हैं? जबकि आर का जिक्र नहीं था उसमें, तो ई मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नहीं चले क्योंकि आर की तो वैल्यू ही नहीं दिया है। ई हर जगह कांस्टेंट और आर बाहर भी ई क्या है? कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ आर से कोई मतलब नहीं है कि है, आर से कोई मतलब नहीं है। अब कहेंगे साहब ये दूरी आर लिए थे तो ये भी दूरी आर ना, तो कहाँ निकला है? कोई मतलब ही नहीं निकला इसका। यहाँ तो आर का जिक्र ही नहीं हुआ फार्मूले में। बोलो, तो आउटसाइड हर जगह क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या है? ये कांस्टेंट है। और इनसाइड भी क्या था? कांस्टेंट। इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। नहीं नहीं, गलत। इनसाइड के लिए ई कितना आया था बताओ जरा तो। हाँ, रो आर अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आया था ना। इसका मतलब वही मैं कह रहा था, जब अंदर से सरफेस की तरफ बढ़ेंगे
आर का मान बढ़ेगा, करा ई समानुपाते आर। इन साइड के लिए जरा देख पहले, इन साइड के लिए आर बढ़ रहा था, क्यू का मान भी बढ़ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन इस सरफेस पर आकर अधिकतम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके आउटर पृष्ठ पर आकर क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। नहीं समझ रहे हो बात को? अंदर के लिए रो आर अपॉन एप्सिलॉन था ना, अंदर कांस्टेंट नहीं था, मैं गलत बोल गया, अंदर कहाँ कांस्टेंट था, हम इसका ध्यान नहीं दिए। अंदर कांस्टेंट नहीं, अंदर से जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो आर भी बढ़ेगा और क्यू का मान भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा और क्यू का मान भी बढ़ेगा। और सरफेस पे आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। जरा सोचो कि इसका ग्राफ कितना प्यारा सा आएगा। जरा देखो पहले, कितना सुंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आर में अगर हम ग्राफ खींचे, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में अगर हम ग्राफ खींचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता है कि अगर हम इनसाइड के क्या था, आर था, बोलो यार, आर, ये आर इनसाइड, और ये क्या था, आउटसाइड, बोल यार। तो इनसाइड क्या था, ई बढ़ रहा है किसके साथ, आर के साथ। ई किसके साथ बढ़ रहा है, ई समानुपाते आर, बोल यार। यानी ई बराबर क्या आया था, थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, कौन सा, मेरे बाप का पन्ना खर्च हो रहा है, ये आर है। अब ये क्या है, ई बराबर क्या था, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू द आर। और इसके बाद आउटसाइड में क्या था, ये कांस्टेंट आ गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहां तक तो मतलब सरफेस तक, कहां तक, सरफेस तक, कहां तक, सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, कांस्टेंट। आर बढ़ा रहे हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ नहीं रही है। आर बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि सरफेस पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है। क्या हो जा रही है, मैक्सिमम। तो ई और आर में ये क्या है, ग्राफ है। अच्छा, और आर जो लिए थे वो क्या था, डी था ना, अधिकतम क्या था, डी। इनसाइड में क्या ले लें, डी। उसकी डेप्थ क्या थी, डी है। अरे भैया इसको जरा देखो, फिर से थोड़ा सा देख लो। पता नहीं हम ही को डाउट हो रहा है कि सबको डाउट हो रहा है कि हम गलत तो नहीं पढ़ा दिए हैं? यही था ना, बोल यार, यही था ना। तो ये क्या था, ये दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, डी था। और जब इन साइड लिए तो यहाँ से आर यहीं तक लिए थे बेटा ना, इधर से ले लिए आर यहाँ, और तुरंत गाउसियन सरफेस खींच दिए थे हम लोग, याद है? तो आर बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ेगा, डी तक ही तो बढ़ेगा। सरफेस पे आके कितना हो जाएगा, डी। और यही आर भी बढ़ेगा तो क्यू का मात्रा बढ़ेगा, और सरफेस पे आकर क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो इनसाइड के लिए क्या लेना पड़ेगा, डी। इनसाइड के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये डी। डी तक इनसाइड है, और इनसाइड दूरी बढ़ने पर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैंने बढ़ा दिया। और बाहर, ये सरफेस के बाहर क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट रखा। ठीक है, समझ में आया ग्राफ?